हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल गो राइड्स में। तो दोस्तों आज हैं हम जयपुर में, और जयपुर एक दिन ही रुक रहे हैं, तो एक दिन में जितनी चीज़ें कवर हो पाएंगी सब कुछ कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ से अपने हॉस्टल से, जो कि मुस्टैच है, इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा। मुस्टैच से निकलेंगे और जा रहे हैं अभी, पहले करेंगे ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पास में ही ये जो इनका हॉस्टल है, ये सिंधी कैंप करके एक जगह है, वहाँ पे है। तो यहाँ पास में एक बहुत ही फेमस चाय बन का शॉप है, गुलाब जी की चाय। तो पहले चलते हैं वहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं, बन और चाय ब्रेकफास्ट करते हैं, और उसके बाद वहाँ से निकलेंगे और जो जो चीज़ें हमारे रास्ते में आती जाएंगी सब कुछ आपको दिखाते जाएंगे। तो चलिए फटाफट यहाँ से निकलते हैं और गुलाब जी की चाय की दुकान पर पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा है उनका टी स्टॉल। चलिए गुलाब जी के शॉप पे पीते हैं चाय, खाते हैं बन मस्का, और उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे जयपुर। ये है सिंधी कैंप एरिया। एक बन मस्का और एक चाय। सो गाइज, यही है गुलाब जी की शॉप। एक चाय दे दो यार। शहर में आने का फील आना शुरू हो गया। रेड लाइट और ये सारी चीज़ें मिलने लगी। सो यहाँ से आमेर फोर्ट है 11 किलोमीटर 24 मिनट गूगल माता दिखा रही है। चलिए यहाँ से लेना है हमें लेफ्ट मारेंगे। छोटी चौपड़, किशन पोल बाजार। गलत हो गया क्या मैं? देख रहे हो, अजमेरी गेट, इसको अजमेरी गेट बोलते हैं। चलिए आते समय देखते हैं, फ़ोटो क्लिक कराना होगा तो कर लेंगे। चुपैया तिपैया प्रवेश मार्ग चुपैया। सो गाइज, ये है हवा महल। सो हमने जो बन मस्का खाया और चाय पिया गुलाब जी के यहाँ, उसका चार्ज किया गया 50 रुपीज़। जयपुर में सारे दरवाजे ऐसे ही दिख रहे हैं। जल महल, रास्ता कितना खूबसूरत है जाने का, देख रहे हो। ओहो हो, दिल खुश कर दिया सर आपने। जयपुर दिल खुश कर दिया आपने। लवली लवली मैन, लवली। मुझे लगा था जयपुर में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, लेकिन भाई साहब यहाँ से निकलने के बाद जो नज़ारे हैं, सिटी से बाहर निकलने के बाद जो नज़ारे हैं, उन्होंने हमें बहुत खुश किया, प्रसन्न किया हमें।
ओहो, क्या खूबसूरत लग रहा है ये जगह। लग ही नहीं रहा है, अलग ही है यार, ये अलग ही है पूरा। तेरी मेरी मेरी तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी वर्थ विजिट प्लेस। पार्किंग ढूंढना पड़ेगा, बाइक की पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी। बहुत बड़ा है ये फोर्ट, टाइम लगेगा, टाइम। तो गाइस, यहाँ पे गाइड लेने से पहले ये नोटिस आप पढ़ लें। यहाँ मेंशन किया हुआ है कैसे गाइड होने चाहिए जो इसके बारे में समझाएगा, आमेर फोर्ट के बारे में। सो गाइस, अभी एंटर कर चुका हूँ आमेर फोर्ट के अंदर, और चलिए फटाफट आपको दिखाते हैं आमेर फोर्ट कैसा दिखता है। बाहर से पहले देख लीजिए, फिर अंदर चलते हैं। अंदर जो जो चीज़ें होंगी दिखाने के लिए वो भी दिखाएंगे, तो बने रहें इस वीडियो में टिल एंड तक, क्योंकि आज बहुत कुछ आपको घुमाने वाला हूँ। चलिए। सर, मेरा नाम रामपाल है। जिस पैलेस को आप विजिट करने जा रहे हैं 4.5 साल पुराना पैलेस है राजा मान सिंह का, वो मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा। पहले बाहर का बता दूं, पहाड़ी के ऊपर जो बाउंड्री बनी हुई है दीवार, आमेर पैलेस की सुरक्षा के लिए 12 किलोमीटर है। ये सामने जो झील बनी हुई, पानी की झील, इसको बोलते हैं माता झील। इसमें बरसात का पानी इकट्ठा होता है। यही पानी 12 महीने यूज भी लिया करते थे उस ज़माने में, हाथी घोड़ा ऊँट के लिए। जिस रास्ते से हम आए हैं ये पेडेस्ट्रियन के लिए है। आप चल के आना चाहते हो तो इस रास्ते से आ सकते हो। और ये आपको रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते से एलिफेंट के ज़रिए आप जाते हो ऊपर, लेकिन अभी कोरोना की वजह से एलिफेंट का जो राइड है वो बंद पड़ा हुआ है। तो जब कोरोना के वैक्सीन आ जाएंगे तो फिर सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। यह है आमेर पैलेस। 4 हिस्सों में बटा हुआ पैलेस है। पहला पार्ट में आपको इधर दिखाऊंगा, 3 पार्ट में आपको अंदर दिखाऊंगा। इसको 4.5 साल पुराना पैलेस है। 3 राजाओं ने मिलकर बनाया। सबसे पहले मान सिंह जी, उसके बाद में मिर्जा राजा जय सिंह और लास्ट में सवाई जय सिंह। इसको पूरा कंप्लीट होने में 137 वर्ष लगे हैं, 137 ईयर्स। ये सामने गेट दिख रहा है, पर जिस गेट से इसको बोलते हैं सूरजपोल गेट, सन गेट। उस जमाने में इस गेट से राजा हाथी घोड़ा बग्गी पाल के द्वारा पैलेस के अंदर आगे जाया करते थे। ये सामने वाला गेट इसको बोलते हैं चांदपोल गेट, मून गेट। इस गेट से लोकल पब्लिक की पैलेस के अंदर राजा से मिलने के लिए आया करती थी। नीचे जो कमरे बने हैं जहाँ टिकट विंडो है, टॉयलेट है, नीचे वाला जो भी हिस्सा है राजा का हस्तबल हुआ करता था घोड़े बांधने की जगह। दूसरी बिल्डिंग है जिसमें छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हैं, उसमें राजा के सैनिक लोग रहा करते थे। पैलेस में अंदर जाने का एकमात्र गेट है, इसको बोलते हैं सिंहपोल गेट, लोइन गेट। लोइन गेट के सामने 2 छतरें बनी हुई है सामने, एक में राजा बैठता था और एक में सेनापति खड़ा रहता था। और जिस जगह आप खड़े इसको बोलते हैं परेड ग्राउंड। उस ज़माने में यहाँ पर मिट्टी का ग्राउंड हुआ करता था और सैनिक परेड करते थे। पैलेस में अंदर जाने के लिए पहले 100 रुपये का टिकट था, 50 रुपये कर दिया गया कोरोना की वजह से। यहाँ से आप फ़ोटो ले लीजिए, फिर बहुत टिकट लेके सीधे ऊपर चलेंगे। उस ज़माने में राजा और मंत्री लोग यहाँ बैठा करते थे, प्रजा नीचे बैठती थी। यहाँ पर ये नीचे वाला हिस्सा बना हो ना ज़मीन के अंदर, यहाँ प्रजा बैठती थी। छोटी बिल्डिंग है जिसमें 32 पिलर लाल कलर के हैं, जो करौली से लाया गया है। ये पत्थर लाल वाला पत्थर कहाँ से लाया? करौली, राजस्थान में एक जिला है करौली, वहाँ से लाया हुआ है। 16 पिलर ये आपके बैक साइड में मकराना का मार्बल।
इसी से आगरा का ताजमहल बना हुआ है। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आर्ट देखिए, ऊपर देखिए एलिफेंट के मुंह में कमल का फूल, तो हिंदू आर्ट है। नीचे देखिए मुस्लिम आर्ट है, ये बड़ा। इस चबूतरे का फाउंडेशन है, इस पिलरों का फाउंडेशन नहीं है, पिलर ज़मीन में नहीं है। ऐसे ही खड़े हैं जैसे आप खड़े हो ना, वैसे ही खड़े उसी पे टिकी हुई बिल्डिंग है, दीवाने आम और दीवाने काश की। जोधा अकबर फिल्म में गाना होता है, कहने को जश्न बहारें हैं, यहीं फिल्माया गया गाना है। ऋतिक रोशन को बैठे दिखाते हैं, काफ़ी कुछ करते दिखाते हैं, यहीं का सीन है। आमिर पैलेस में काफ़ी मूवीज़ बनी है, बीर, बेटा, खुदा गवाह, बाजीराव मस्तानी, हम साथ साथ है, कर्ण अर्जुन, लम्हा, दाता, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मुगल आजम, काफ़ी मूवीज़ बनती रहती है। तो ये दीवाने आम है। इस साइड में जो कमरे बने हैं, उस साइड के अंदर जो गेट से वहाँ लेकर तक जितने भी कमरे हैं, राजा का रसोई करवा करता है, रसोड़ा। वेज है नॉन वेज दोनों प्रकार के खाने बनते थे उस ज़माने में भी। राजा के बेडरूम में जाने का एकमात्र गेट है, इसको बोलते हैं गणेश पोल गेट। इस गेट के ऊपर जो कलर किया गया है, एक बार ही किया हुआ कलर, इसके बाद दोबारा नहीं गया कलर। ये कलर कैसे बनाया जाता है? सब्जियों का एंड फल फ्रूट का एक कलर है, एक बार ही किया हुआ है। ये कलर कैसे बनता है, नीचे आपको नीचे म्यूजियम में दिखाऊंगा, इस कलर की जानकारी दूंगा मैं आपको। ये कलर आज भी अवेलेबल इस्तेमाल होता है, कपड़े पे ब्लॉक पेंटिंग करके दिखाते हैं। अब चलेंगे 27, हाँ नेचुरल कलर। अब चलेंगे 27 कचहरी में। 27 कचहरी, कचहरी में कोर्ट। उस ज़माने में राजा की कोर्ट हुआ करती थी। राजा के अंडर में 27 रियासतें आया करते थे, उनका लेखा जोखा यही होता था। एक लाइन में 9 छतरी बनी हुई है, ऐसे 3 लाइन, 3 हिस्सों में बटी हुई है, 1, 2 एंड 3। अब देखेंगे इनका शानदार नज़ारा इस साइड में। ये आपको बताया था वो झील नीचे से आए थे अपन। ये केसर गार्डन आपको बताया, पर केसर उगाने की प्रक्रिया की थी राजा ने, लेकिन केसर सक्सेस नहीं हुई, तभी से बना हुआ गार्डन है। केसर गार्डन के साइड में लाइट एंड साउंड शो होता है शाम को 7 बजे बाद, पहले इंग्लिश बाद में हिंदी। दीवाने काश भी बोलते हैं। दीवाने काश, हाँ, दीवाने आम तो कोई भी आदमी राजा से आके मिल सकता था, लेकिन दीवाने काश में पर्सनल आदमी या VIP आदमी राजा से आके मिलेगा। मुगल आजम फिल्म में गाना होता है ब्लैक एंड वाइट, जिसमें प्यार किया तो डरना क्या, मधुबाला इसी में डांस करती है। सबसे पहली फिल्म बनी है आमिर के अंदर वही मुगल आजम। हाँ। ये अंडा है, नारियल का तेल है, उसको मिक्स करके बनाया गया है, बिल्कुल ठंडा रहता है। हाथ लगा के देखे, पहले इसके कई सूप मिलेगा देखने को आपको। इसको राइस बोलते हैं। क्या क्या ऐसा मिक्स करके बनाया गया? गुड़, अंडा, नारियल का तेल, मेथी, इसको मिक्स करके बनाया गया। और चूने का प्लाग बुरा होता था ही चूने का। देख रहे हो गाइस क्या क्या चीज़ें पहले होती थी, मस्त ठंडा है। देखिए सर, जो इस पैलेस का निर्माण करे राजा मान सिंह, उसके 12 वाइफ थी, 12 रानियाँ। एक रानी का सेपरेट हिस्सा है, वहाँ से लेके यहाँ तक का ये बाहर बैठने का स्थान, ये अंदर बेडरूम। इनके बेड, सिंहासन जो भी आपको देखना है वो तो जयपुर सिटी पैलेस में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट के अंडर में दिया तो राजा सब सामान को वहाँ ले गया सिटी पैलेस। दीवार से लेके दीवार तक का एक रानी का हिस्सा है, ऐसे 12 बेडरूम है। ये रानियों का नहाने का है, वो ओपन इसलिए है, इसमें जेंट्स अलाउ नहीं था कोई भी। राजा के अलावा कोई भी, राजा के अलावा कोई भी जेंट्स नहीं आता था, इसलिए ये ओपन है। तो रानियाँ एक एक करके इसमें नहाया करती थी। वो राजा का अंदर था ही, राजाओं का नहाने का, ये रानियों का नहाने का।
गाइस ये है मटका जिसको ज़मीन में गाड़ के रखा जाता था ताकि गर्मी में आप पानी पी सकें। सो गाइस आमेर फोर्ट घूमना हो गया। अभी जा रहे हैं नेक्स्ट जो फोर्ट है वो दिखाएंगे आपको। यहाँ पे जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको गाइड मिलेंगे। अभी बहुत ख़राब स्थिति है सबकी, मतलब सबका जॉब जा चुका है, टूरिस्ट कम है। सो 100 रुपया 150 रुपये में ये लोग मान जा रहे हैं। तो कर लो, मैं कहूँगा कि कर लो, टूरिस्ट गाइड कर लो। 100 रुपये में कुछ नहीं होता है। ठीक से समझा भी देते हैं वो लोग, दिखा भी देते हैं, और लास्ट में लेके जाते हैं लोग मीना बाज़ार। तो वो थोड़ा सा मुझे लेना नहीं था कुछ। सो अगर आपको लेना है तो आप जाओ मीना बाज़ार, नहीं लेना तो आप उनसे बोलो कि सर हमें जहाँ से लेके आओ वहाँ ले चल के हमें छोड़ दो। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं, पहुँचते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ आमेर फोर्ट जयगढ़, और चलते हैं अंदर, देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं लेंस के माध्यम से कि कैसा कितना खूबसूरत लगता है ये फ़ोर्ट। क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया आमेर फोर्ट, अभी सेकंड डेस्टिनेशन जो है वो है जयगढ़ फोर्ट। तो चलिए फटाफट चलते हैं अंदर। वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन ऑन व्हील, इसका नाम जाइवान है। जयसिंह जी ने इसको 1720 में बनाया था। एंड ये फ्रंट लोडेड कैनन है, यानी फ्रंट से इसमें गन पाउडर डलेगा, फ्रंट से ही बॉल।